श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 10 दिसंबर 2022 का दिन है, रात के 8:27 हो रहे हैं। वीकेंड स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहां पर आपको बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको वही बताता हूं जो मुझे चार्ट पर दिखाई देता है या जो मैंने सीखा है अपने 15-16 सालों की एनालिसिस से। तो मेरा कुछ भी कहा हुआ फाइनल नहीं है, उससे पहले आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है वो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, जी हाँ, श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जाइए, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डायरेक्ट आपको वहाँ पर मिल जाए और कोई भी कॉल आपसे मिस ना हो, कोई भी कॉल आपसे छूटे नहीं, कोई वीडियो नहीं छूटे, कोई लेवल नहीं छूटे, कोई अपडेट नहीं छूटे, कोई इवेंट नहीं छूटे। करना सिर्फ इतना है, इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन करना है या जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन करना है, या श्योर शॉट फार्मूला फैमिली सर्च करके हमें ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब चलते हैं हम वीडियो के मेन हिस्से पे। सोना, बहुत से लोग गोल्ड में सेलिंग में फंसे हुए हैं, बहुत से अब बाइंग करने की सोच रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अब 55,000, 56,000, 58,000 के टारगेट दोबारा देखने लगे हैं। $1,900, $2,050, $2,100 की बातें वापस होने लगी हैं। लेकिन क्या पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में सारी सिचुएशन बदल गई? जो सोना 47,000, 48,000, 45,000 दिखाई दे रहा था, क्या अब वो सारी समस्याएं, क्या जो रिसेशन का फियर था वो खत्म हो गया? इन्फ्लेशन पूरा कंट्रोल में आ गया? जो अभी पीपीआई का डेटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि किस महंगे दामों पर सामान मिलता है अमेरिका के अंदर, उसमें उतनी गिरावट नहीं आई है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो क्या ये समस्याएं सब खत्म हो गई हैं, या ये जो भी होप आई है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि एक पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी एक छोटी सी उम्मीद से भी इतनी बड़ी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है? तो अब वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं था। किधर होगा? क्या मार्केट 56,000, 57,000, 58,000 चली जाएगी, या हमें वापस ये तेजी खत्म होते हुए दिखाई देगी? और जो लोग इन हायर लेवल्स पे फंसे हैं, अब हो सकता है उनको बहुत दिनों, हफ्तों, महीनों तक निकलने का मौका ना मिले। तो जो लेवल्स मैं बताने जा रहा हूँ उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। चलते हैं सीधे चार्ट पे और सबसे पहले देख लेते हैं कि सोने के अंदर लास्ट 2 वीक में हुआ क्या। देखिए, जैसे सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, गोल्ड के अंदर भी हमें कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो 52,100 लो था 2 हफ्ते पहले का, और जो हाई है वो 54,400 का है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 2400 पॉइंट की तेजी हमें देखने के लिए मिली है। जहां पर सिल्वर में हमें लगभग 8,000 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली थी, 7,600, 8,000 पॉइंट की। वहीं गोल्ड में हमें 2,400 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली है। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो गोल्ड अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं गए हफ्ते के लो की बात करूं तो 53,200 का लो है, वहीं पे 54,400 क्या हाई है, और 54,290, 300 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। तो अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो एक कोजी पिक्चर है, पॉजिटिव पिक्चर है। क्लोजिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक हाईएस्ट क्लोजिंग है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। देखिए, ये 2020 के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग है, और अब मार्केट अपने बहुत क्रूशियल लेवल पर
ट्रेड कर रहा है, मैं वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, मार्केट अपने बहुत क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आप डेली चार्ट भी देखेंगे तो सारे रेजिस्टेंस मार्केट ने तोड़ दिए हैं। गोल्ड की बात कर रहा हूं, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में पिक्चर बिल्कुल अलग है। वो मैं कॉमिक्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर बात करूंगा। तो अब ये जो तेजी है ना, ये थोड़ी कॉशन वाली, जैसे मैंने सिल्वर के वीडियो में आपसे कहा है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा कॉशन रखें। देखिए 2 हफ्ते से मैं गोल्ड में बुलिश हूं, सिल्वर में बुलिश हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहां पर डोर थोड़ी थमनी चाहिए, यहां पर मार्केट थोड़ा सा रुकना चाहिए, यहां पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। बिकॉज हम अगर आरएसआई के फ्रंट पे बात करें तो 75-80 तक के आरएसआई हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देखने के लिए मिल रहे हैं। आप डेली चार्ट पे ही देखिए 74 का आरएसआई है। अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम्स भी पकड़ते हैं तो सब में आरएसआई आपको लगभग 70 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज द टाइम फॉर कॉशन। कोई भी दिन सोने के लिए 1000 पॉइंट नीचे का दिन हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास खूब सारा सोना सेल में पड़ा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो अब मुझे बहुत नियर एंड डियर दिखते हैं, और इसीलिए मैंने एक रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए भी ड्रॉ करके रखा है। मैं चाहता हूं आप उस पर नज़र डालें। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, और अगले हफ्ते इसका पॉइंट कहीं 54,500 से 800 के बीच में निकल कर आएगा। जी हाँ, वो डिपेंड करेगा, ये जैसे नई कैंडल बनेगी तो 54,500 से 800 के बीच में निकल कर आएगा। मुझे लगता है कि मंडे को या ट्यूसडे को एक टॉप क्रिएट करेगा गोल्ड। Again, I am telling you, this is my observation on the basis of data and charts I have and the knowledge I have. It doesn't mean कि आप उसको आंख बंद करके स्वीकार कर लें, और लेकिन मुझे लगता है मंडे या ट्यूसडे में एक टॉप क्रिएट होगा। देयर मस्ट बी अ टॉप विच विल बी क्रिएटेड, और वो जो टॉप होगा ये इस लाइन में कहीं पर आएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी तो फिर सिचुएशन पूरी बदल जाएगी। मुझे लगता है यहां से एक रिवर्सल हमें मिलेगा, और ये दैट रिवर्सल कैन कम एनीवेयर बिटवीन 54,500 टू 800। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है गोल्ड के लिए। देखिए दिस कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल, आई डोंट नो, दिस कैन बी अ ट्रेंड शिफ्ट, आई डोंट नो, बट it can be a melting point, it can be a pullback point. This line can be a pullback point. Still I am saying, and I am saying it again, I am not saying कि ये point से market घूमेगी तो that will be a reversal, because reversal is a very different thing. but अगर मैं इस लाइन को ऐसे ही मानूं तो ये, but हाँ मुझे लगता है कि मैं फिर ये बात लिखता भी हूं आप लोगों के लिए कि मंडे या ट्यूसडे एक टॉप क्रिएट होना चाहिए, और अगर ये जो टॉप है ये होल्ड हो गया इस वीक में, अगर ये टॉप होल्ड हो गया तो फिर जो कहानी अलग होगी। ये सॉरी, मंडे ट्यूसडे में जो टॉप क्रिएट होगा, अगर ये होल्ड हो गया, और ये टॉप क्या रेंज हो सकती है 54,500 से और 800, जो मुझे अभी ट्रेंड लाइन के बेस पे लगता है। अगर ये टॉप होल्ड हो जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट एंड वी कैन सी अ डिक्लाइन। नाउ द रेजिस्टेंस पॉइंट आई टोल्ड यू जो मुझे दिखता है, देखिए ये कैंडल की एक हाई को देखिए जो 52,000, अच्छा ये अभी कोई भी 52,520, अच्छा ये यहीं पे है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, बट मार्केट ने इसको भी निकाल लिया। देखिए 53,920 का था,
एंड उसके बाद जो कैंडल का हाई है 56, ये वाला है 56,191। यहाँ पर देखिए 55,500 का, ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध के समय पे बना था। और अगर हम थोड़ा इतिहास में जाके ढूंढने की कोशिश करें, देखिए ये था, ये आपको एक कैंडल मिली है, ये डेली कैंडल्स लगाई है मैंने 50 है। उसके बाद ये सीधे ये वाला कैंडल देखिए 55,558 का हाई है, लो है 53,000 ये, और क्लोज है 54,533 का ये। उसके बाद आपका ये 55,190, लो 52,600। दोस्तों कुछ धमाकेदार होगा, जो मुझे लगता है ना कुछ धमाकेदार होगा। इसलिए ये जो है ना, इस रेंज को ये रेंज को आप अंडरस्टिमेट मत करिए। 54,500, 54,800 अंडरस्टिमेट मत करिए। अगर ये रेंज होल्ड हो गई तो ईजिली आपको सेम जो वीक है 500 से 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। और मैं ये कहने के बेसिस पर नहीं कह रहा हूं, बहुत से पैरामीटर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर करेक्ट होती है इट कैन ईजिली कम टू 50। अगर हम जाएं यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक करेक्शन के चांसेस है। ये जो एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस आपको दिख रहे हैं, ये टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है। एंड गोल्ड कैन ईजिली कम डाउन इफ इट होल्ड्स, अगेन हिंदी में इंग्लिश में दोनों को समझिए, अगेन इफ गोल्ड holds my resistance, if gold holds my trend line, if gold holds 54,500, 54,800, it can easily come down to test its supports at 52,900. yes, जो एमा बैठा हुआ है वहां तक मार्केट आ सकती है। और उससे पहले जो सपोर्ट है 53,900 है, 53,570 है, 53,300 है और फिर 52,900 है। मंडे ट्यूसडे बहुत क्रूशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की शीट बना के मैं आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिटेल शीट डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इस QR कोड को स्कैन करके एक डिटेल्ड लेवल शीट गोल्ड सिल्वर में मैं डाल दूंगा। इवन इंडियन मार्केट के लिए भी डालूंगा और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी डालूंगा। तो अभी के अभी आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। इन लेवल्स को आप याद रखें। कोई भी दिन, फिर कह रहा हूं मैं, कोई भी दिन 1000 पॉइंट डाउनसाइड का हो सकता है। वोलेटिलिटी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, हायर मूवमेंट्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं। और अगर टॉप क्रिएट हुआ तो बहुत तेजी से बाइंग में से निकल जाइएगा, ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है। अगर टॉप क्रिएट हो जाता है तो बहुत तेजी से बाइंग में से एग्जिट कर जाइएगा। एटलीस्ट फ्रेश बाइंग यहां पर मत करिए, इन लेवल्स पर मत करिए। एक बार 53,700, 53,400, 500 मार्केट रुकती है, रुकते हुए दिखती है, देयर यू कैन ट्राई बाय, नॉट एट दीज लेवल्स बिकॉज दे आर वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस, not plain and simple resistance accompanied with higher RSIs। ठीक है ना, रेजिस्टेंस तो है ही है, बट जो RSIs हैं वो बहुत हाई हैं यहाँ पे। सो पुल बैक कांट बी रूल्ड आउट, अ ट्रेंड शिफ्ट it will be confirmed in some time with 1 2 3 candles। I will be able to say कि वो हुआ या नहीं हुआ, बट अभी नहीं। अभी ये कहना कि ट्रेंड बदल जाएगा बहुत जल्दबाजी होगी। मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव थी नीचे से। मुझे लगता है कि जब एक बार इसने 52,700 को होल्ड किया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ने 2-3 बार होल्ड किया। अगर मैं उस समय शादी में था, मेरे भाई की शादी थी, तो मैं मार्केट को रेगुलरली वॉच नहीं कर पा रहा था, बट जो 52,700 का जो लेवल था ना, उसको मार्केट ने बहुत, मुझे लगता है गोल्ड 2 में हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये वाला जो लेवल था, हाँ यहाँ पे कहीं ये वाला, ये लेवल मार्केट ने होल्ड किया, मल्टीपल कैंडल्स में होल्ड किया, और ये इसने एक बेस क्रिएट कर दिया।
ये इसने एक बेस क्रिएट कर दिया। अब अगर कोई भी रिवर्सल आता है, इफ एनी रिवर्सल बाय एनी चांस कम्स, देन द इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑन डाउन साइड, मतलब जो भी रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 52,000 कह रहा हूं, 53,900 विल बी अ सपोर्ट, 700 विल बी अ सपोर्ट, 53,400 विल बी अ सपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होंगे और इनको मैं टेलीग्राम में डाल भी दूंगा। तो फिर से कहूँगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पर मिलते रहते हैं। हमेशा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए जो भी अपडेट्स मुझे लगते हैं कि वहाँ डालना चाहिए तो शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल अपडेट्स में डाल देता हूँ। और अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उनसे मोटिवेशन मिलती है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की। तो वीडियो को जैसे ही आपको लगे मेरे काम की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुरंत उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आज्ञा आदेश और आशीर्वाद दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।